हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। रिक्शिया में रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन या लैंगिक जनन। सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। रिक्शिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार से होता है। सबसे पहला मेथड है बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रिक्शा का जो थैलस होता है ये डायकोटोमसली ब्रांच है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि द्विभाजित शाखित होता है। तो यहाँ पे जब ये जो रिक्शा का जो थैलस है, जो पीछे वाला जो पोर्शन है यानी कि पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है, वो समय के साथ डिग्रेड हो जाता है, खराब हो जाता है और अल्टीमेटली खत्म हो जाता है या मृत हो जाता है। और ये डिके होना जो शुरू होता है ये पोस्टीरियर पोर्शन से होता है और ये अपाइकल रीजन की तरफ पहुंचता है। जो ग्रोइंग पॉइंट है वो अपाइकल नॉच पर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो टिप पर है, टिप पर जहाँ पे डायकोटोमस, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से द्विभाजित शाखित आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट है। तो जब ये थैलस रॉट होते हुए या खराब होते हुए जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये थैलस दो भागों में बट जाएगा और ये दोनों अलग अलग हिस्से फिर इंडिपेंडेंटली न्यू थैलस की तरह ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जो पहला रिप्रोडक्शन हो रहा है वो ये थैलस के डेथ और डिके से हो रहा है। सेकंड मेथड है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। रिक्शा के कुछ स्पीशीज में, जैसे कि रिक्शा फ्लूटेंस जो कि हाइड्रोफिटिक स्पीशीज है, इसमें यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिक्शा के वेंट्रल सरफेस पर कुछ ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं। वो ब्रांचेस कहलाती हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस और ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस फिर थैलस से अलग होकर के नए थैलस में ग्रो करती है या नया थैलस बना लेती है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है बाय परसिस्टेंट अपाइसिस। यहाँ पे मीन्स जो अपाइकल एंड है वो परसिस्ट करता है। जब ग्रोइंग पीरियड एंड होता है, यानी कि रिक्शा जो है जनरली रेनी सीजन में ग्रो करते हैं और जैसे जैसे ये ड्राई समर पीरियड की तरफ बढ़ते हैं तब यहाँ पे जो थैलस है वो थैलस सूखने लगता है और ये जब थैलस सूखने लगता है तो इसका जो ग्रोइंग पॉइंट, जैसा कि हमने कहा है कि रिक्शा के जो ग्रोइंग पॉइंट है वो अपाइकल रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो थैलस जो है ये सूख जाता है और सिर्फ अप ग्रोइंग पॉइंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बाकी पूरा थैलस डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्राई पीरियड में। और ये जो ग्रोइंग पॉइंट है ये अपाइकल पीरियड, अपाइकल नॉच जो है या अपाइकल एंड जो है ये सॉइल में दबा रह जाता है, अंदर सॉइल की तरफ ग्रो करता है और थिक हो जाता है। ग्रो करके थिक मीन्स मोटा स्ट्रक्चर बना लेता है और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती है, यानी कि जब फिर से रेनी सीजन या मॉइस्चर अवेलेबल होता है तब ये नया थैलस में ग्रो कर जाता है। इस मेथड को हम मेथड ऑफ पाइनेशन कहना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ जो एडवर्स कंडीशंस हैं उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ये थैलस की जो अपाइकल एंड है यानी कि जो ग्रोइंग पॉइंट है वो सॉइल के डीप लेयर्स में सरवाइव करता है और सरवाइव करने के लिए ये डीप लेयर्स में चला जाता है और जब ये एडवर्स कंडीशंस खत्म हो जाती हैं तब फिर से ये नए थैलस में ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय ट्यूबर्स। ये भी ऑलमोस्ट जो हमने ऊपर मेथड देखा है परसिस्टेंट अपाइसिस के द्वारा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ऑलमोस्ट उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे जब ग्रोइंग सीजन जब खत्म होने की कगार पर होता है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस एंड होती हैं तब थैलस के अपाइकल एंड पर जो ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट है वो एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स में ग्रो कर जाती हैं या वो डिवाइड करके एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं टिप पर, जिनको यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। और ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स फिर पूरा थैलस डिग्रेड हो जाता है ड्राई सीजन में, लेकिन ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स क्योंकि ये थिक स्ट्रक्चर्स बन गई हैं ये एज सच ही सॉइल में पड़े रहते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये ट्यूबर्स जो हैं फिर से ग्रो करके नया थैलस बना लेती हैं। इस तरह से रिप्रोडक्शन देखा गया रिक्शा डिस्कलर में, रिक्शा बिलार्डियाराई में,
रिक्शिया पेरिनेरिस में और रिक्शिया वेसिकेट में। नेक्स्ट मेथड है बाय राइजोइड्स यानी कि मूलाभास के द्वारा। रिक्शिया की कुछ स्पीशीज जैसे कि रिक्शिया ग्लाउका में यहाँ पे जो अपाइकल पार्ट है राइजोइड का, यहाँ पे हम मूलाभास का जो अपाइकल एंड है, जो शीर्ष भाग है, वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर के गैमा लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ये गैमा लाइक स्ट्रक्चर्स, इनमें फिर बाद में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है और यही गैमा लाइक स्ट्रक्चर्स फिर बाद में थैलस बना लेती हैं। ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्शिया, जो कि कई मेथड्स के द्वारा होता है, यानी कि बाय डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस, बाय adventitious branches, by persistent apices, and by tubers and by rhizoids. I hope ये vegetative reproduction आपको समझ में आ गया होगा। Thank you.